Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 14 of English language. The chapter name is present tense, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा वर्तमान काल के बारे में। जो काम अभी हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसे हम प्रेजेंट टेंस से इंडिकेट करते हैं। प्रेजेंट टेंस, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? हैबिचुअल एक्शंस। इसमें क्या होते हैं? हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। एक्शंस डन रिपीटेडली, एक्शंस रिपीटेडली होते हैं। परमानेंट ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? एक्शंस गोइंग ऑन, एक्शंस इसमें कंटिन्यूअसली होते हैं। एक्शंस इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और एक्शन कंटिन्यू होता है और प्रोग्रेस में होता है, आगे टाइम तक होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? एक्शंस दैट हैव फर्स्ट ऑल और ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। एक्शंस दैट हैव फर्स्ट और ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ऐसा एक्शन जो कि या तो हो रहा है या कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव मैनर में कि क्या है प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दे राइट लेटर्स मंथली। सो प्रेजेंट टेंस का रूल ये है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आपका वर्ब में एस या ई एस लगता है वर्ड के अकॉर्डिंग। और प्लूरल यानी कि आई वी यू दे, जिसे हम प्लूरल प्रोनाउन समझते हैं, उसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन है दे। दे राइट लेटर्स मंथली। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि वो लेटर लिखता है, मंथली लिख रहा है, लिखता है। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है कि अभी वर्तमान काल में चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगा है। दे राइट लेटर्स मंथली। The next one, we brush our teeth daily. We भी plural है, brush our teeth daily, हम daily brush करते हैं। I love to draw. I भी plural समझा जाता है। अगर यहाँ पर he होता तो यहाँ पर लगता loves, he loves to draw। अगर यहाँ पर I है, I we you they plural pronoun समझा जाता है। तो इसके साथ हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाते। बाकी जितना भी होता है ही शी इट, इनके साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। द वर्ब्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेस आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी सेंटेंसेस हैं ये तीनों, वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। रूल्स फॉर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट रूल क्या है इसका? With first person, second person and third person plural subjects, we use the first form of the verb. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल सब्जेक्ट में हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं। जैसे यू है ना, प्लूरल है ये, यू भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है। गर्ल्स, अगर गर्ल होता तो सिंगुलर होता, गर्ल्स है तो क्या है, ये प्लूरल है। तो हमने सिंपल वर्ब लगा दिया विदाउट एस या ई एस के। द नेक्स्ट रूल, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर subjects we add s or es to the first form of the verb। और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में s या es ऐड करते हैं। सच एज, फॉर एग्जाम्पल क्या है, शी थिंक्स, शी थिंक्स। अब शी सिंगुलर नंबर है, शी गर्ल के लिए लगता है, आपको पता है, गर्ल वुमेन के लिए। तो शी थिंक्स, थिंक वर्ब हो गया, तो इसमें ऐसे ही ये सबने लगा दिया। ही लेंसेस, ही मैन के लिए या बॉय के लिए लगता है, तो सिंगुलर है इसलिए इसमें भी एस लग गया। इट ईट्स, इट भी सिंगुलर नंबर है इसीलिए इसमें भी एस लग गया। द वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई इज इक्वल टू आई ई एस। कॉन्सोनेंट के जो वर्ब होते हैं उसमें वाई अगर लगा होता है तो उसको हम जब आई
ES या एस या ES में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस, तो हमें IES, Y को IES करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और अगर वॉवेल से एंड होते हैं, जो वर्ब हमारे कॉन्सोनेंट पर एंड होते हैं, उसमें हम Y को हटा करके IES लगाते हैं। और जो वर्ब हमारे वॉवेल पे एंड होते हैं और लास्ट में Y होता है, उसमें हम S लगाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर R, अगर हम Y को हटा दें तो R है यहाँ पर कॉन्सोनेंट। और ये एंजॉय में देखिए Y को अगर हम हटा दें तो O है हमारा वॉवेल। तो जो वर्ब आपके वॉवेल पर एंड होते हैं प्लस Y लगता है, वहां पर S लगेगा। और जो वर्ब आपके कॉन्सोनेंट पर एंड होते हैं प्लस Y लगता है, वहां Y के साथ IES हो जाता है। Verbs ending in S, Z, CH, SH, SH और X, ये सारे लेटर से जो वर्ड एंड होते हैं हमारे, उसमें ES लगाया जाता है। जैसे मैचेस, वॉचेस, such as most verbs add S to the verb sing, sings। बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें हम सिंपली S लगाते हैं। S सिर्फ हमारा सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको आपको बुक में करना है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए हैं सिंगुलर नंबर के साथ के अकॉर्डिंग, हमें प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग इसमें सिंपल वर्ब या S या ES वाले वर्ब लगाने हैं। ठीक है, इसको आप बुक में फिल कर लेंगे, ये वाली एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट आते हैं B एक्सरसाइज। ये अगर विजिबल नहीं है तो इसको मैं पढ़ लेती हूँ। माई सिस्टर सिंग्स रियली वेल। माई सिस्टर सिंग्स रियली वेल। माई फ्रेंड्स ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स। जॉन एंड मैरी टेक माई पिल्स रेगुलरली। तो ये हो गए, ये वाला B एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है। इसमें क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट में सामने सब्जेक्ट्स दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पुट अप करके सेंटेंस में और वर्ब को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर सिंगुलर है तो एस नहीं, सिंगुलर है तो एस या एस लगाना है, प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगाना है। नेक्स्ट C एक्सरसाइज, इसको आपको बुक में फिल करना है। कम ऑन नेक्स्ट पेज। अब हम हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है कि इसमें ING लगता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपका इज एम आर के साथ वर्ब में ING लगता है। यहां पर कोई एस या ES नहीं लगता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ही इज ईटिंग ग्रेप्स। ही इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ईट जो कि वर्ब है उसके साथ हमने लगा दिया ING। I am studying for my exam। am हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, स्टडी जो कि वर्ब है उसके साथ हमने ING लगा दिया, for my exam। They are strolling in the park। R हो गया हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमने सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब पुट अप करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोल के साथ आपका जो कि वर्ब है उसके साथ हमारा ING लग गया। The verb used in above sentences are in present continuous tense। जो कि ऊपर सेंटेंसेस दिए हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। रूल्स फॉर यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके रूल क्या है। फर्स्ट रूल इज वी एड ING टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सबसे सिंपल रूल ये है, सबसे मेन रूल ये है कि हम वर्ब में ING लगाते हैं। स्लीप का स्लीपिंग, ईट का ईटिंग। द नेक्स्ट, if a verb ends with E, remove this E and adding ING। अगर कोई ऐसा वर्ब होता है जिसका एंड E से होता है तो हम उस E को रिमूव करके ING ऐड कर देते हैं। सच एज राइट का E हटा के हमने राइटिंग में ING लगा दिया।
ड्राइव का ई रिमूव करके हमने ड्राइविंग लिख दिया। द नेक्स्ट रूल, verbs ending in ie we change ie to y। ऐसे वर्ब जो कि ie लेटर से एंड होते हैं उन्हें हम y लगा करके ing लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि die डाई मीन्स मरना, तो ie से एंड हो रहा है ये वर्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको ie को y कर देंगे और फिर ing लगाएंगे। इसी तरह टाई भी है आपका, ie पे एंड हो रहा है तो ie रिमूव करके हम y लगा देंगे, ing लगा देंगे। इन सम केसेस द लास्ट लेटर इज डबल्ड। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं हमारे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम उसको लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। कॉन्टिन्यूअस करने के लिए ing लगाने के साथ साथ हम उसके लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। जैसे स्विमिंग, स्विम SWIM होता है, तो अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ing लगा रहे हैं, तो हम लास्ट लेटर जो कि m है उसको डबल कर देंगे। क्वेरल, लेकिन कुछ वर्ड्स में नहीं लगाते हैं, जैसे कि QUARREL क्वेरल में देखिए यहाँ पर नहीं किया हमने चेंज। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लास्ट लेटर डबल करते हैं। एक्सरसाइज डी इज योर होमवर्क। इसमें सिंपली आपको वर्ब रख के ing लगाना है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज ई। इसको भी आपको बुक में करना है। फिल दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो सिंपली यूज करते हैं हम, जैसे सेंटेंस है आपका द स्टार्स शाइन एट नाइट। द स्टार्स आर शाइनिंग एट नाइट। The sentence first is in simple present tense. It tells you about the stars, which is a universal truth, but it does not tell you whether they are shining now. जो फर्स्ट सेंटेंस है द स्टार शाइन्स एट नाइट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हमारी प्रकृति से, नेचर से रिलेटेड होता है या और चीजों से भी रिलेटेड होता है, जो कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, जिन्हें हम नहीं बदल सकते, जो कि नेचुरली ऑकर होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो द स्टार्स शाइन एट नाइट, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग होता है ये सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका द सेंटेंस 2 टेल्स यू अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टार्स। इट इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सेंटेंस द स्टार्स आर शाइनिंग एट नाइट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो कर रहा है, जिसमें प्रेजेंट स्टेट बता रहा है कि स्टार्स अब शाइन कर रहे हैं। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें, इसको भी आपको बुक में फिल करना है, कॉपी में नहीं करना है। लास्ट लेटर जो विजिबल नहीं है उसमें होगा FLOWS, फ्लोज। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।